तो आकांक्षा दुबे खुदकुशी मामले में आरोपी समर सिंह को गाजियाबाद कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर वाराणसी पुलिस को सौंप दिया है। कोर्ट ने समर को 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। आरोपी समर सिंह को देर रात वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद की एक सोसाइटी से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसका मेडिकल करवाया गया और गाजियाबाद की एक सोसाइटी में फ्लैट नंबर 1034 में उसने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। आकांक्षा दुबे की मां की शिकायत के बाद भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भूरे रंग का एक पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई थी और कलाइयों पर भी चोट के निशान मिले थे। ऐसे में आकांक्षा दुबे की हत्या का शक गहरा रहा था, जिसके बाद बनारस पुलिस ने आरोपी को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। और ज्यादा जानकारी के साथ जयपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, जरा बताइए कि वाराणसी पुलिस अब किन क्लूज के आधार पर, किस तरह के एविडेंसेस के आधार पर इस केस में जांच आगे बढ़ा रही है? बिल्कुल, देखिए समर सिंह की अब गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में पुलिस रिमांड पर लेकर समर सिंह को वाराणसी निकल चुकी है। अभी गाजियाबाद के सीजेएम कोर्ट से जो ट्रांजिट रिमांड है उसको लेकर अब पुलिस रास्ते में है और जल्दी बनारस पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और बनारस पहुंचने पर कुछ ऐसे सवाल हैं समर सिंह से जो पूछे जाने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने जिस तरह से आरोप लगाया है समर सिंह और उसके फाइनेंसर संजय सिंह, जिसको भाई भी कहा जा रहा था समर सिंह का, हालांकि वो संजय सिंह समर सिंह का भाई नहीं है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो अहम सवाल वो ये है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि आकांक्षा दुबे फांसी के फंदे पर झूलती नजर आई। उस 17 मिनट में क्या हुआ जब उसके साथ एक शख्स होटल के कमरे नंबर 105 में जाता है और उसके बाद जब वो लौटता है तो सुबह जब मेकअप आर्टिस्ट वहां जाती है तो कमरा बंद नजर आता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पीएम रिपोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे थे और जब पीएम रिपोर्ट सामने आया तब लोगों के होश और भी ज्यादा जो है वो उड़ गए, क्योंकि उसमें एक भूरे रंग के 20 ml के जो पदार्थ है वो अनआइडेंटिफाइड जो पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ है जो आकांक्षा दुबे के पेट में पाया गया है, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। पुलिस लगातार इन सभी मामलों पर जांच कर रही थी, पुलिस इस पे जांच कर रही है और ये कई सवाल ऐसे हैं जिनकी एक तरह से जिनका जवाब पुलिस को चाहिए। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर 25 मार्च की रात की, जब आकांक्षा अपने दोस्त के साथ होटल पहुंची थी, और दूसरी तस्वीर अगली सुबह की यानी कि 26 मार्च की। ये दोनों तस्वीरें आप देखिए। जब आकांक्षा ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो होटल के कर्मचारियों ने मास्टर की से कमरा नंबर 105 का दरवाजा खोला था। इसके बाद आकांक्षा दुबे का शव बेड पर पड़ा मिला। हैरानी की बात यह है कि पुलिस को जानकारी दिए बिना ही कमरा नंबर 105 का दरवाजा खोल दिया गया। ये दोनों तस्वीरें जरा देखिए। 25 मार्च का वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें यह साफ दिख रहा है कि आकांक्षा यहां पर पहुंच रही है, और दूसरी तस्वीर 26 मार्च की जब बताया जा रहा है कि उसने दरवाजा नहीं खोला तो कमरा नंबर 105 का ताला खोला गया। दूसरी चाबी की मदद से जो होटल के कर्मचारी थे उन्होंने ताला खोला। और समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी इंसाफ करेंगे, साथ ही समर सिंह के लिए फांसी की सजा की मांग भी उन्होंने की है। उन्होंने दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी की मांग उठाई। मधु दुबे का यह आरोप है कि समर सिंह आकांक्षा को पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में ले चुका था। दूसरे किसी एक्टर के साथ वो काम करने से मना कर देता था, बीच बीच में उसे धमकियां भी देता रहता था, और मेरी बेटी कभी आत्महत्या कर नहीं सकती, उसकी तो हत्या हुई है, ऐसा आकांक्षा की मां का कहना है। मैं यही कहूंगी कि योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि उन्होंने जो केस में सुनवाई किए, आरोपी गिरफ्तार हुआ, और मैं यही चाहूंगी कि, और प्रशासन का भी आभारी हूँ, और सबसे बड़ा योगी आदित्यनाथ का उन्होंने आरोपी को पकड़वाया। मैं यही चाहूँगी जैसे मेरी लड़की को उसने मारा है ऐसे उसके भी साथ होना चाहिए। तो समर सिंह और संजय सिंह और होटल का मालिक मिला हुआ है, इसमें होटल मालिक भी मिला हुआ है। ये तीनों की गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा। काफी दिनों से उनके साथ काम हाँ, 3 साल से काम कर रही थी। हाँ, पैसा नहीं दे रहा था, टॉर्चर बहुत करता था पैसे की। अरे पैसा मत देता, मुझे पैसा नहीं चाहिए था। मेरी लड़की रहती तो बहुत पैसा कमाती थी, पैसे नहीं मुझे चाहिए था। मेरी लड़की जिंदा है, मेरी लड़की को मारा है, मैं जान के बदले जान, जैसे मेरी लड़की की जान उसने लिया ऐसे भी उसको फांसी की सजा दीजिए। मैं मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ से यही गुहार लगाती हूँ।
तो पिछले महीने की 26 तारीख को आकांक्षा दुबे का शव वाराणसी के एक होटल से बरामद हुआ। आकांक्षा दुबे की मां ने इसके लिए भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह को जिम्मेदार बताया। आकांक्षा सिंह की मां मधु दुबे ने आरोप लगाया कि समर सिंह उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। समर सिंह पर ब्लैकमेलिंग का भी उन्होंने आरोप लगाया था। तो 26 मार्च को यह घटना सामने आई, जिसके बाद 6 अप्रैल को आरोपी समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर उसको वाराणसी पुलिस को सौंप दिया गया है। वाराणसी पुलिस अब समर सिंह से इस मामले में आगे पूछताछ करेगी और पूछताछ के दौरान वो कई सवाल समर सिंह से पूछे जाएंगे जो आरोप आकांक्षा की मां ने लगाए हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि पुलिस समर को सामने बिठाकर किन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। आकांक्षा के साथ वो कितने सालों से रिलेशनशिप में था? आकांक्षा दुबे के साथ ब्रेकअप क्यों हुआ था? क्या आकांक्षा दुबे को उसने कभी ब्लैकमेल किया? क्या समर सिंह आकांक्षा को प्रताड़ित करता था? यह भी एक बड़ा सवाल है। और अंतिम फोन कॉल में आकांक्षा और समर के बीच क्या बात हुई थी? शव मिलने के बाद समर सिंह फरार क्यों हुआ था? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब जानने की कोशिश इस जांच के दौरान पुलिस की टीम करेगी। तो आपको ये 2 तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और दरअसल जब आकांक्षा का शव बरामद हुआ तो शुरुआत में कहा गया कि यह सुसाइड है, लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मामले में एंगल बदला जांच का। दरअसल आकांक्षा के पेट में भूरे रंग का पदार्थ मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20 ml लिक्विड मिला। हालांकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब पीने की कोई पुष्टि नहीं हुई, ब्रीथिंग में भी ड्रिंक की कोई पुष्टि नहीं हुई, पेट में खाना भी नहीं मिला, म्यूकस में ब्रेन ऑफ स्टमक चोक मिला, शरीर पर चोट के निशान भी मिले और कलाई पर भी चोट के निशान मिले। इस वजह से शक गहराया कि कहीं ये हत्या तो नहीं है और इसीलिए पुलिस ने गंभीरता के साथ इस मामले में जांच शुरू की। जयपाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जरा जयपाल बताइए कि वो कौन से पॉइंट्स थे जिसके बाद इस मामले में जो शुरुआत में थ्योरी बताई गई कि खुदकुशी है, परेशान थी, फिर ये हत्या की तरफ घूमने लगा मामला? बिल्कुल, देखिए ये जो सिलसिलेवार तरीके से अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो सबसे पहले 26 तारीख वो तारीख थी जिसमें आकांक्षा दुबे के बारे में पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। यानी जैसे ही मेकअप आर्टिस्ट पहुंची शूट के लिए तो ये उन्हें पता चला कि कमरा नंबर 105 में कोई भी किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही है, तो तुरंत जो है होटल वालों को सूचना दी गई। होटल वालों ने पुलिस की गैर मौजूदगी में मास्टर की से उस दरवाजे को खोला। उसके बाद ये पता चला कि हैंगिंग के चलते आकांक्षा दुबे की मौत हो चुकी है। इसके बाद आनन फानन में परिवार वालों को खबर दी गई और परिवार से जब उनकी मां वहां पहुंची तब उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया, जिसमें समर सिंह और संजय सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। कहा यह गया कि करोड़ों रुपए बकाया था आकांक्षा दुबे का और समर सिंह जो है वो पैसे नहीं देता था, प्रताड़ित करता था और लिव इन में भी आकांक्षा और समर सिंह रहते थे। और आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ पीयूष जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, हम उनकी तरफ चल रहे हैं। पीयूष, जरा बताइए कि यहां पर पुलिस किस तरह से पहुंची और कब से यहां पर रह रहा था समर सिंह? देखिए, बिल्कुल देर रात 11 से 12 बजे की ये घटना है जब गाजियाबाद पुलिस बनारस पुलिस के साथ यहाँ की हाईराइज सोसाइटी चार्ल्स कैसल में पहुंची। 1104 नंबर कमरा एस ब्लॉक का था जहां ये पिछले 3-4 दिनों से रह रहा था और इससे पहले नोएडा में इसकी लोकेशन पाई जा रही थी। वहां फ्लैट पर इसके साथ 3 से 4 लोग और मौजूद थे जिनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। रात भर इसको हिरासत में रखा गया। जब सुबह मेडिकल कराने के बाद इसको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड के बाद बनारस पुलिस इसको अपने साथ ले गई, जहां वो आगे पूछताछ करते हुए इस सारे मामले का खुलासा करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।